हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सीक्रेट्स ऑफ कुंडली में। और मैं जानती हूँ कि आप सब इंतजार कर रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के फोर्थ मैच इन द सीरीज जो होने वाला है। इस फोर्थ मैच पे क्या प्रिडिक्शंस रहने वाली है, क्या अपडेट्स रहने वाली है एस्ट्रोलॉजिकल, इस बारे में आप सभी जानना चाहते हैं। सो फॉर दैट हमने कुछ एनालिसिस किया है जो कि करंट गोचर चल रहा है उसके बेसिस पे है। करंटली गोचर मतलब जैसे शनि अभी आपके कुंभ राशि में बैठे हैं, सूर्य अभी सेजिटेरियस राशि में है और चंद्रमा तुला राशि में है। तो जो करंटली अभी ग्रहों की स्थितियां हैं, जिन राशियों में भी ग्रह अभी कॉस्मिकली हैं, जिसे हम गोचर कहते हैं, उस बेसिस पे जब हमने एनालिसिस किया तो फोर्थ मैच से रिलेटेड जो रिजल्ट सामने आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि रोहित शर्मा जो है वो ओपन कर सकते हैं। रोहित शर्मा कल ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर कल नहीं उन्होंने ओपन किया तो फोर्थ मैच में ही 28 के बाद 28 दिसंबर के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। शुभमन गिल को लेकर टीम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। हो सकता है कि वो ना भी खेले, पर चांस खेलने मिल जाए तो मिल जाए उनको। लेकिन हाँ, टीम जो है, टीम मैनेजमेंट है, वो नहीं चाहता कि शुभमन गिल परस्यू करे। ठीक है। और अभी करंट सिचुएशंस जब हमने एनालाइज की तो कहा जा सकता है कि बैटिंग ऑर्डर में आपको, वही मैंने कहा कि ओपन शायद हो सकता है रोहित शर्मा करे, और बैटिंग ऑर्डर में काफी चेंजेस देखने मिले। अभी नहीं भी चेंज देखने मिलेगा इनिशियल 2 दिन, तो हो सकता है 28 के बाद मिले, क्योंकि 28 के बाद मैच जिस मैच किसके फेवर में जाएगा, इसमें कुछ कुछ बदलाव देखने मिल सकता है। यानी कि हो सकता है कि इनिशियली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा रहा हो तो 28 के बाद चीजें थोड़ी ट्विस्ट हो, इंडिया के फेवर में जा रहा हो तो 28 के बाद चीजें थोड़ी ट्विस्ट हो सकती हैं। और जो मैंने एनालाइज किया था उन पॉइंटर्स के हिसाब से, इंडिया जो है कल के मैच में, मतलब फोर्थ मैच जो इस सीरीज का है, थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रही है, स्ट्रगल करेगी। पर अच्छी बात जो है, रोहित शर्मा और विराट कोहली टफ फाइट देते हुए दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो इस बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया स्ट्रगल तो करेगी, पर इस बार हो सकता है कि चीजें इंडिया के फेवर में चली जाए। ठीक है। तो स्ट्रगल क्या कहें इसको, अच्छा एफर्ट देगी इंडिया अपनी तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इनिशियली इंडिया स्लॉप करेगी तो 28 दिसंबर के बाद हो सकता है सिचुएशन इंडिया के फेवर में हो जाए। और अगर ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है अगर कमजोर पड़ती हुई नजर आई इनिशियली पहले 2 दिन, तो 28 तारीख के बाद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के फेवर में चीजें हो सकती हैं। तो आउट एंड आउट एक अच्छा मैच देखने आपको मिलेगा। और कह सकते हैं कि स्ट्रगल तो होगा, पर हमेशा की तरह मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये मैच जो है, चांसेस आर कि इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन इस मैच में मुझे लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रगल्स ये मैच इंडिया के फेवर में जा सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि न्यू ईयर्स आने वाले हैं। न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर। बस कैलेंडर बदलने वाला है, सन बदलने वाला है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो इस साल की थीम होने वाली, यानी 2025 की जब टोटल करते हैं तो मार्स है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। एस्ट्रोलॉजिकली जो हिंदी कैलेंडर हम देखते हैं वो चेंज होता है अप्रैल में। अप्रैल में जो नवरात्रे आते हैं उसके बाद से। ठीक है। और वो रूल करने जा रहा है इस बार
चैत्र नवरात्र के वाला जो हम न्यू ईयर मानते हैं हिंदी कैलेंडर में, नव संवत्सर जिसको कहते हैं, वो सन रूल करने वाला है। न्यूमरोलॉजिकली देखा जाए तो 2025 मार्स रूल कर रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो नया साल नववर्ष जब आएगा उसे सन रूल करेगा। अब किसी भी साल में सक्सेस पाने के लिए उस साल की एनर्जी को चैनलाइज करना जरूरी होता है। तो सन और मार्स दोनों ही हॉट प्लैनेट्स हैं, एनर्जेटिक है, स्पीड दिखाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पावर ऑफ नाउ को पहचानना है। भले ही हो सकता है आप सिचुएशन के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार ना हो, मगर इस साल अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने सडनली आती है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, बिना ये सोचे कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। हो सकता है गलती करेंगे, पर ट्रस्ट मी, ये जो क्विकनेस इन द डिसीजन है ये आपके फेवर में ही काम करेगा। उसके बाद मंगल के लिए सबसे बड़ा जो चेक बॉक्स टिक करना है वो है फिजिकल फिटनेस, क्योंकि मंगल इज योर फिजिक। तो एक जनरल सक्सेस के लिए रेमेडी जो टिप है इस साल आप सभी के लिए, अपनी फिटनेस पर ध्यान दीजिए। जिम जरूर ज्वाइन कीजिए, रनिंग कीजिए, मतलब विच एवर वे यू लाइक, लेकिन अपनी फिजिकल बॉडी को फिट करने के लिए आपको कोशिश करनी है। और ये कोशिश जो है आपको कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक गेन्स जरूर लाके देगी। इस साल ये साल बहुत तेज होने वाला है, क्योंकि मंगल एक तेज ग्रह है। एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो बहुत सारे ट्रांजिट्स हो रहे हैं, शनि का गोचर हो रहा है, गुरु का गोचर हो रहा है, राहु और केतु भी इस साल अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। तो बहुत स्पीड से चीजें जाएंगी, लेकिन इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि ये साल आप लोगों के लिए खराब हो सकता है। हालांकि मंगल और सन दोनों ही ईगो और कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव हो जाए तो डिनोट करते हैं, बट देन अगर आप पावर ऑफ नाउ समझ गए, आपने एक्सरसाइज इनिशियली करना शुरू कर दिया, अपनी फिजिकल बॉडी को ग्रूमिंग पे और फिटनेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो अपनी इम्यूनिटी के लेकर कॉन्शियस हो गए, क्योंकि सन रिप्रेजेंट इम्यूनिटी एज वेल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये साल आपको गेन्स ना दे। और बहुत टाइम से आपका जो रुके हुए प्लान्स है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। या आप कोई किसी काम में बहुत वक्त से लगे हुए हैं, घर बनाना चाहते हैं, प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है, ये साल करवाएगा। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी लैंड डिस्प्यूट की वजह से उसे सेल नहीं कर पा रहे हो, तो ये साल चांसेस बना के देगा कि आप उस लैंड से अर्निंग कर सके, गेन कर सके। तो बहुत कुछ अच्छा इस साल में छुपा हुआ है। इनफैक्ट हर साल में होता है, लेकिन उस साल की तासीर को आपको केटर करना पड़ता है। ठीक है जी, पूरा एनालिसिस न्यू ईयर आप लोगों के लिए कैसा रहेगा राशि वाइज, न्यूमरोलॉजी वाइज, हम जरूर बनाएंगे वीडियो। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जल्द ही 1-2 दिनों में आपको देखने मिलेगा डिटेल्ड एनालिसिस न्यू ईयर का। और जहां तक बीजीटी की बात है तो आखिर तक जुड़े रहेंगे। ठीक है जी, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। once again, sorry, not once again, actually wishing you a Merry Christmas and very 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 Happy New Year। मिलते रहेंगे, धन्यवाद।